घंटाए नमः। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन भक्तों के लिए अत्यंत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 2025 में अवसर तो और भी ज्यादा पावन हो गया है, क्योंकि तृतीय तिथि 24 और 25 सितंबर दोनों दिनों तक रहने वाली है। माना जाता है कि जो साधक इस दिन मां चंद्रघंटा की विधि पूर्वक आराधना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। देवी का ये स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है, किंतु जब अपने भक्तों की रक्षा का प्रश्न आता है तो ये प्रचंड रूप धारण कर दुष्टों का संहार करती है। यही कारण है कि मां चंद्रघंटा को शांति और शक्ति का एक अद्भुत संगम माना जाता है। मां चंद्रघंटा का नाम उनके दिव्य रूप को स्पष्ट करता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की एक सुंदर स्वर्णिम घंटी सुशोभित है, जिससे उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। ये घंटा केवल आभूषण नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतीक है, जो हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। मां का स्वरूप अद्भुत है। सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में कमल, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण और कमंडल जैसी शक्तिशाली वस्तुएं धारण है। इनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज और अपार करुणा का संगम दिखाई देता है। उनके दर्शन मात्र से ही भय का नाश होता है और साधक के मन में साहस और शांति का संचार होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करना बिल्कुल मत भूलना। माँ की प्रतिमा या तस्वीर को लाल या पीले वस्त्र पर स्थापित करें, क्योंकि ये रंग माँ को अत्यंत प्रिय है। फिर गणेश जी का स्मरण कर कलश स्थापना करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा की प्रतिमा को कुमकुम, अक्षत, लाल और पीले गेंदे के फूलों से सजाएं। धूप, दीप, चंदन और पंचामृत से माता का श्रृंगार भी करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पीले या केसरिया रंग के पुष्प और वस्त्र अर्पित करने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और साधक को विशेष आशीर्वाद देती हैं। मां चंद्रघंटा को भोग में केसर वाली खीर बहुत ज़्यादा प्रिय है। खीर में आप इलायची, लौंग, पंचमेवा और दूध का विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मिश्री, पेड़े या दूध से बनी मिठाइयाँ भी अर्पित की जा सकती है। माना जाता है कि माँ को खीर का भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पूजा के समय भक्तों को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ एक मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है: पिंडज प्रवरारूढ़ा घनकोपास्त्र कैर्यता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विष्टुता वंदे वांछित लाभाहे चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनीम मणिपुर स्थिताम तृतीये दुर्गा त्रिनेत्राम रंग गदा त्रिशूल चापचर पद्म कमंडलु माला वराभीत कराम। इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मंत्रों के उच्चारण से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को एक अद्भुत शांति देखने को मिलती है। पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। जब पूरे मन, शरीर और आत्मा से माँ की आराधना की जाती है ना, तो साधक को दिव्य अनुभूति भी होती है। पूजा का समापन माँ की आरती के साथ करें। आरती के समय घंटियों की मधुर ध्वनि और शंखनाद वातावरण को और अधिक पवित्र बना देता है। ये क्षण ऐसा होता है जब भक्त का मन पूरी तरह माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है और आत्मा को अद्भुत शांति का एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मबल और आत्मविश्वास के लिए भी किया जाता है। उनका ये रूप हमें सिखाता है कि आप जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं और ये कितना आवश्यक है। वो हमें ये प्रेरणा देती हैं कि साहस के साथ जीवन के हर संघर्ष का सामना करें और भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर प्रकाश की ओर बढ़े। शारदीय नवरात्रि के इस तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना करने से सभी प्रकार की परेशानियां और भय दूर होते हैं। ये दिन हर उस व्यक्ति के लिए वरदान है जो अपने जीवन में स्थिरता, सुख और आत्मविश्वास चाहता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा
और आस्था से माँ की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सफलता और समृद्धि अवश्य आता है। इस नवरात्रि जब आप माँ चंद्रघंटा के सामने दीप प्रज्वलित करें तो अपने हृदय की सभी शंकाओं और भय को उसी दीपक की लौ में समर्पित कर दें। माँ की कृपा से आपका मन शांति और घर समृद्धि और जीवन शक्ति से भर उठेगा। अंत में बस यही कहना होगा, जय माँ चंद्रघंटा।